कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर भीम सिंह जी विल एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही विल स्टार्ट इट। और उसके पश्चात ये हमारे बलवान सिंह जी हैं, ये तलवाड़ा माइग्रेंट्स के चेयरमैन हैं और रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं पैंथर्स पार्टी के। बाकी डिटेल ये आपको बताएंगे। तो भीम सिंह जी शुरू करेंगे। यहाँ अनीता जी भी हैं, वो कहाँ गई हैं? मैडम अनीता जी, अनीता ठाकुर आइए इधर आओ, इधर आ जाओ मैडम। प्रेसिडेंट हैं और ये तो इनको तो जानते ही हैं। और ये नीरज जी हैं, पैंथर ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। और वो जगदेव जी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं माइग्रेंट्स के। चलो सर करें स्टार्ट, शुरू करें सर। मेरे ख्याल में मैं कुछ कहने से प्रेस के साथियों को कोई ये कहानी बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि आप सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे जो केस आज भी तलवाड़ा माइग्रेंट्स की वजह से रियासी अदालतों में हैं, जिसमें गंजू साहब भी एक मुलज़म है वहाँ, और अनीता जी भी, ये भी है, और ये बलवान सिंह जी हैं, जगदेव हैं, जगदेव, ये सारे यहाँ समझ लीजिए कि मुझे छोड़कर ये एक्यूज हैं उस केस में जिसके लिए ये तलवाड़ा के माइग्रेंट कौन सी तारीख थी? 7 अगस्त 2007 है, 2007। आप अंदाजा कर लीजिए कितने साल हुए? 15 साल सर। 15 साल से ये आज भी एक्यूज हैं और हर महीने इनको कहाँ रियासी अदालत में जाना पड़ता है। कौन सी अदालत है? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के पास जाना पड़ता है। ये यहाँ एक जो गवर्नर रूल है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उसकी एक झलक दिखा रहा हूँ। कितने सालों से? 15 सालों से सर। 15 सालों से केस चल रहा है और किन लोगों के साथ जो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान की अदालतों, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया, क्योंकि इसमें गंजू साहब, अनीता जी, ये सारे जेलों में बंद थे, छोड़ते ही नहीं थे। और इनको इतना पीटा था, मेरे ख्याल में अनीता जी को जो मारा था और गंजू साहब को थाने में बंद रखा, ये जर्नलिस्ट भी थे। और एडवोकेट जलमेरिया जी का नाम सुना होगा आपने, उनका भी केस है। और ये एक गवर्नर एलजी रूल की एक झलक है कि जो पैंथर्स पार्टी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये विक्टिम रही है। लेकिन आज हमने जो तकलीफ आपको दी है, वो हमारा जो मकसद ये है कि जो तलवाड़ा के माइग्रेंट्स हैं, जम्मू में आए थे, जिस तरह हमारे कश्मीरी भाई भी माइग्रेंट्स होके आए थे, इस तरह तलवाड़ा के माइग्रेंट्स सिर्फ तलवाड़ा के नहीं हैं, क्योंकि तलवाड़ा में उनको टूटी हुई सड़ी हुई झोंपड़ियाँ दे दी हैं। और इतने ही साल हो गए, कितने? 15 साल हो गए सर। ये भी 15 सालों से वहाँ हैं। आज हम माइग्रेंट के बारे में, जिन्हें तलवाड़ा माइग्रेंट कहा जाता है, और जो उनके प्रेसिडेंट या उनके चेयरमैन वो भी यहाँ सारे मौजूद हैं। और मैं एक लीगल
पर्सन होने के नाते, वकील होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ाया हूँ। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, वो था जो अनीता जी की पिटाई की थी, यहाँ भी प्रेस क्लब में भी शायद वो फिल्म में दिखाई थी। गंजी जी को थाने में बंद रखा था 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से 5 दिन बंद रहे, बिल्कुल कोई केस नहीं, कोई नहीं। और बाद में हमने दरअसल ऐलान किया था कि इस कमेटी ने, माइग्रेंट कमेटी के लिए, माइग्रेंट की कमेटी तलवाड़ा सारे जो जम्मू में है, डोडा के हैं, डोडा जिला के हैं, राजौरी के हैं, पुंछ हैं, गुल गुलाबगढ़ के हैं, गुलाबगढ़ के, ये सारे प्रोसेशन लेकर पैदल चलेंगे तलवाड़ा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि माला जी को कंपनसेशन मिला जो पिटाई की थी इन्होंने, वो इसी केस में अनीता ठाकुर को, इनको 2 लाख मिला था। और बाकी जितने साथी थे, जलमेरिया जी वकील थे, उनको भी पीटा था, घसीट के लाए थे। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में पिटाई हुई थी अनीता जी, और कौन थे? और मैं था, जलमेरिया था। ये सारे, ये एक में मैं नहीं, मैं आप प्रॉब्लम आ रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम कि आज इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, 15 साल हो गए हैं, आज ये बेल पे हैं और हर 15 दिन के बाद केस लगता है और यहाँ से पैदल जाना पड़ता है इनको। कहाँ से लाएंगे इतने किराया? ये 15 साल की सजा हो चुकी है, आज तक सुनिए अदालत में केस लगा है। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर 4 दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ, मेजॉरिटी वोट इन सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि पैंथर पार्टी, ये मामला जो इनका है, ये सुप्रीम कोर्ट में तो मैं जाऊँगा, लेकिन इसके अलावा जो आज का मसला है कि आज ये आपके सामने आए हैं, एक छोटा सा नोट दिया है, गंजू साहब मैं कहूँगा इसको पढ़िए ना। सबसे पहले सर हमारी डिमांड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ के गवर्नर साहब से कि वो यहाँ इनके जो मसाइल हैं वो हल कर दें। सबसे पहली बात है कि अब सर्दी का मौसम है, ठिठुरती सर्दी बहुत होती है वहाँ पे, और ये लोग वहाँ पे टूटे फूटे उन शेड्स में रह रहे हैं। वी वांट कि इनके लिए जिस तरह कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए इन्होंने मकान बनाए हैं, उसी प्रकार इनके लिए भी वहाँ माइग्रेंट वो क्वार्टर बनाए जाएं, और इनको राशन पिछले 6-7 महीने से न राशन मिल रहा है, ना केरोसिन ऑयल मिल रहा है, ना कोई हेल्थ केयर इनकी तरफ ध्यान दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जम्मू तलवाड़ा माइग्रेंट्स शुड बी ट्रीटेड एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स, लेकिन आज तक इस सरकार ने वो ऐसा कोई इकदामात, कोई कदम नहीं उठाया कि ये भी इंसानों की तरह तलवाड़ा में या और जहां ये रह रहे हैं बेचारे, इनको कोई राहत मिले, कोई सही तरीके से मिले, और इनको राशन मिले, इनको दवाई मिले। लिखा है कि डिस्पाइट clear orders from the Honorable Supreme Court of India that Talwara migrants should be treated at par with Kashmiri migrants so far as the necessities are concerned. The migration in Jammu region from remote mountainous areas commenced from 1998 onwards with the government failure to protect and ensure security to the people from time to time. हम चाहते हैं रेगुलरली इनको रिलीफ मिलता जाए, राशन मिलता जाए, फ्यूल मिलता जाए, ताकि ये भी इंसानों की ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। और
रहने की जगह मिल जाए। जिस तरह कश्मीरी माइग्रेंट्स को जगती में क्वार्टर दिए गए हैं, इसी प्रकार जम्मू तलवारा माइग्रेंट्स के लिए भी ये क्वार्टर बनाए जाएं ताकि ये वहाँ रह सकें।